आपका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में अखिल भारतीय चैतन्य महाप्रभु चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री सुखतीर्थ गौड़ीय मठ में शुक्रवार को श्री राधा रास बिहारी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट दिवस पर संत सम्मेलन और श्री हर कथा का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ में हो रहे इस आयोजन में कई संत महामंडलेश्वर भी पधारे हैं। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए महामंडलेश्वर राघवेंद्र महाराज ने कहा कि सुखतीर्थ में जो संतों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें गंभीर मामलों में षड्यंत्र रचकर बदनाम किया जा रहा है, संत समाज इस पर ईंट से ईंट बजा देगा। महामंडलेश्वर राघवेंद्र महाराज ने बताया कि सनातन धर्म में सुखतीर्थ की बड़ी महत्वता है। उन्होंने कहा कि अन्य तीर्थ स्थलों की अपेक्षा यह विकसित नहीं हो पाया है। महामंडलेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और काशी का उद्धार किया है, अब पश्चिम के तीर्थों का भी उद्धार हो। तीर्थ में किस तरह का आयोजन है थोड़ा? आज शुक्र तीर्थ में गौड़ीय मठ के शुक्र तीर्थ के अध्यक्ष स्वामी भक्ति भूषण जी महाराज द्वारा आयोजित इस आश्रम का वार्षिक उत्सव और एक नूतन गौशाला का उद्घाटन है। हम सभी संत यहाँ उपस्थित हैं, उस उद्घाटन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और शुक्र तीर्थ चूँकि बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है सनातन धर्म के लिए, हालांकि बहुत उपेक्षित है। उम्मीद है कि अयोध्या और काशी के बाद योगी जी का ध्यान शुक्र तीर्थ की तरफ भी जाएगा। जिस प्रकार की महत्ता पुराणों में है शुक्र तीर्थ की, वैसा इसका विकास नहीं है। तो यह विकास होता रहे, संतों का आगमन होता रहे, लोग इससे लाभान्वित हों, गंगा स्नान और बटवृक्ष के दर्शन से, शुक्र तीर्थ के दर्शन से। महाराज इसके लिए महाराज जी प्रयास करें। शुक्र तीर्थ की उसके बावजूद 5 साल का कार्यकाल बीत चुका, कोई अपील करेंगे आप योगी जी से? नहीं, मैं अपील पहले ही कर दिया कि योगी जी अयोध्या का निर्माण संपन्न हो गया, काशी का निर्माण संपन्न हो गया, अब 2 पूरब में हो गए और 2 पश्चिम में, अभी पश्चिम में बनना चाहिए। यहाँ के बाद फिर मथुरा का नंबर लगाएंगे। तो आपके द्वारा कोई मुहिम चलाने की योजना है इसमें? नहीं, हम तो सभी तीर्थों के लिए, अभी तो हरिद्वार को जो अवैध रूप से मुसलमानों का प्रवेश वहाँ हुआ है, उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। यहाँ भी हम चाहते हैं कि तीर्थों की शुचिता, स्वच्छता बनी रहे, सौंदर्य और जो अध्यात्म बोध है लोगों में वो रहे। यहाँ अभी संतों के ऊपर जो लगातार आक्रमण चल रहा है, वह षड्यंत्र, वह आक्रमण लोगों में न हो, इसके लिए जागरूकता चला रहे हैं। हरिद्वार से हम सब अभी जितने आमंत्रित थे वो आए हैं, अभी जितनी की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग आएंगे और फिर से कुछ अगर हमारे संतों के ऊपर अगर कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। एक बड़ी साजिश गौड़िया मठ से भी जुड़ी हुई है, उस पर कुछ कहेंगे? नहीं, गौड़िया मठ जो साजिश का शिकार हुआ वो तो लगातार चल रहा है अभी संतों के ऊपर। हम अभी संतों को एकत्रित करने में लगे हैं और अब जब संत सड़कों पे होगा, जब लोगों में खौफ होगा, विरोधियों में, विद्रोहियों में, विधर्मियों में, वह खौफ पैदा करने में लगे हैं। आगे से यदि गौड़िया मठ के ऊपर, भक्ति भूषण जी के ऊपर अगर कुछ आँच भी आई तो उसका परिणाम भुगतने के लिए षड्यंत्रकारी तैयार रहे। क्या कोई साजिश की है? साजिश ही थी जी, साजिश तो न्यायालय ने घोषित कर दिया कि साजिश थी। इस अवसर पर पधारे महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास महाराज ने कहा कि दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम लोगों ने अपनी सनातनी परंपराओं, संस्कृति को बचाने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने कहा कि भला हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्होंने देश 492 वर्षों से लगे इस कलंक को मिटाने का काम किया है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम लोगों ने हमारी सनातन परंपराओं के प्रतीक चिन्हों को हमने बचाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वह मलेच्छों के द्वारा स्थापित जो गुलामी का प्रतीक है उसके संरक्षण करने के लिए हमारी सरकारें अरबों रुपए खर्च करती है। तो जिस तरह से हमारे भारतवर्ष के यशस्वी तपस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयासों से 492 बरस का जो कलंक भारत के ऊपर बाबरी मस्जिद का था, हमारे
संतों ने अथक प्रयास से उसको समाप्त किया और आज श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। दूसरा, जो 13 तारीख को बाबा विश्वनाथ जहाँ की दर्शन करने के लिए जब आप लोग गए होंगे तो वहाँ पहुँचना इतना बड़ा कठिन होता था और तमाम मंदिरों को भी लोगों ने ऐसे अपने गिरफ्त में ले रखा था। आज उस विश्वनाथ कॉरिडोर का भी दूसरा जो इतना विशाल, उसको भी हम कहेंगे कि भारत के ऊपर जो एक दूसरा कलंक प्रतिज्ञ था हमारे सनातन धर्मावलंबियों के, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करके जो 13 नवंबर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। तीसरा तो जन्मभूमि मथुरा है ही। इसमें हमारे पत्रकार बंधुओं को भी ये प्रश्न, जितना हम लोगों को दर्द होना चाहिए उतना दर्द हमारे मीडिया को भी होनी चाहिए। वो हमारा अधिकार था, वहाँ कहाँ से? उसको तो पहले ही समाप्त